मुख्य प्रवक्ता भी राजीव रंजन जी हैं। राजीव रंजन जी, ये जो आंकड़े दिए गए तो विपक्ष पूछ रहा है कि ये कैसे करेंगे, तो साथ में अगर कोई पूरा रोड मैप दे दिए होते तो ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है, क्योंकि आमतौर पर चुनाव से पहले ऐसे वादे किए जाते हैं और ख़ासतौर से बिहार में पलायन का मुद्दा काफ़ी जोर शोर से उछलता भी रहा है। कांग्रेस इसको समय समय पर उठाती भी रही है और अब आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो अगर बता दिए होते कहाँ कहाँ नौकरियां देंगे, कैसे देंगे, अचानक से ऐसा क्या बदल जाए कि 5 साल में हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे? देखिए, सबसे पहले अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वायदों का ऑडिट करना शुरू करे तो इस पैनल में बैठे अनेक दलों की धज्जियां उड़ जाए। लेकिन वही इससे इतर अगर नीतीश कुमार जी के पिछले 20 वर्षों के शासनकाल उन्होंने जो वायदे किए उन वायदों को जमीन पर उतारा या नहीं उतारा, ये पैमाना लगातार मिल रहे जनादेश। लोगों को ये भरोसा है कि एक फेल्ड स्टेट से बिहार ने 14% से ज्यादा की ग्रोथ रेट वाले एक राज्य में तब्दील किया है और इस राज्य में नौकरियों को लेकर के 2005 से 2020 के बीच 8 लाख नौकरियां, चूंकि एक फेल्ड स्टेट से आप निकल करके आए। वही 2020 से 25 के बीच इस विधानसभा का कार्यकाल पूरे होने पर 12 लाख नौकरियां और 39 लाख रोजगार। और एक बात जो समाचार माध्यमों को भी ध्यान देना चाहिए कि 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जिनकी पहचान जातीय सर्वे के दौरान हुई है, उनको 2-2 लाख रुपए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के जरिए दिए। तो हमारी जमीन तो तैयार है और स्किल मैपिंग वगैरह के जरिए कोरोना के समय भी जो रिवर्स माइग्रेशन बिहार में हुआ, 23 लाख लोग बिहार लौट करके आए और वो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अब ये 1 करोड़ नौकरियां, क्योंकि ये नीतीश कुमार ने कहा, तो जितने भी सवाल खड़े होंगे जनता को यकीन इसलिए होगा कि नीतीश कुमार ने अगर कहा कि वो कानून व्यवस्था को पटरी पर लाएंगे तो 2005 के बदहाल कानून व्यवस्था को उन्होंने पटरी पर लाए। उन्होंने अगर कहा कि पंचायती व्यवस्था में महिलाओं का और उपेक्षित समूहों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो उन्होंने आरक्षण के जरिए महिलाओं के 50% आरक्षण की व्यवस्था की। उन्होंने शराबबंदी जैसा फैसला किया और महिलाओं के एक छोटे से समूह में उन्होंने वायदा किया था, लेकिन उस वायदे की याद उन्हें थी और उन्होंने अमली जामा पहनाया, ये देखते हुए कि राज्य के एक्सचेकर को उस दौर में भी हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होना था। इसके बावजूद उन्होंने ये फैसला लिया और इस फैसले के जो पक्ष और प्रतिपक्ष में बहुत सारी बातें कही जाएंगी, लेकिन बुनियादी तौर पर बिहार में महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं कम हुई। स्वास्थ्य को लेकर के जो आंकड़े हैं, जिसमें शराब के सेवन से होने वाली बीमारियों के आंकड़े कम हुए, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई। और मैं अब आगे आपको 1-2 बातें और भी कहूंगा। अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी सारे एनडीए के जो ये 20 वर्षों का कार्यकाल है उस पर काफी विस्तार के साथ उन्होंने गिरी जी ने चर्चा की है। मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये तो सच है कि आप जब भी दुनिया में भारत को देखेंगे तो अनेक इंडेक्सेस में भारत आज भी पिछड़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन जो सकारात्मक तरीके से हिंदुस्तान को देखेंगे उन्हें ये दिखेगा कि केवल हंगर इंडेक्स जैसे विवादित पैमाने नहीं है। भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर तब्दील हुआ और कई ऐसे मानक भारत ने गढ़े। उसी तरह से बिहार हम जहां थे, जो हमारा बजटीय आकार था, जो कर्मचारियों की संख्या थी, जो पुलिस बल का जो उस समय जो स्ट्रेंथ था, जो स्कूलों की स्थिति थी, जो अस्पतालों की स्थिति थी, जो इंस्टीट्यूशंस में बड़े बदलाव जो दिखे आपको, निसंदेह आज जो भी चुनौतियां हैं किसी भी सरकार के लंबे समय तक के कार्यकाल के बाद ये मालूम होता है कि बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है और किसी राजनेता को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हमने सब कुछ कर दिया। संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, दरअसल होता है क्या कि लंबे और समय हम तक वो आगे सरकार भी में अच्छा रहते करेंगे हैं इसका भरोसा जनता को है। हाँ बिल्कुल, लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद ये सवाल स्वाभाविक उठता है कि आपने इतने समय तक रहा, ये काम क्यों नहीं कर दिया, अब क्यों वादा कर रहे हैं, तो ये एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। लेकिन नवल किशोर जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आपने सुना अभी जेडीयू की तरफ से और भाजपा की तरफ से पुराने वादों को पूरा करने का एक तरीके से रिकॉर्ड पेश किया गया
और ये कहना चाह रहे हैं कि उन वादों को पूरा करने का रिकॉर्ड हमारा बड़ा अच्छा है, तो उस अच्छा वाले रिकॉर्ड के भरोसे पर मानिए कि हम जो कह रहे हैं उसको हम पूरा कर देंगे। आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए लक्ष्मण जी, बिल्कुल इनके वादे ऐसे रहे हैं कि मानने में कोई परहेज ही नहीं है। इन्होंने 11 साल में केंद्रीय स्तर पे 2 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से इन्होंने नौकरी दे दिया है। बिहार के समय में आपको याद होगा कि जब तेजस्वी जी कह रहे थे कि पहली हस्ताक्षर से 10 लाख नौकरी देंगे और ये 10 लाख नौकरी रिक्तियों के आधार पे है, तो नीतीश जी उस समय क्या कह रहे थे, ये पूरा देश और बिहार ने देखा है। और उसके बाद वित्त मंत्री आकर पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहते हैं कि 10 लाख क्या होता है, हम 19 लाख रोजगार देंगे। उसके बाद ये दोनों लोग दोनों सरकार में रहे 19 महीने तक। 19 महीना में 19 रोजगार नहीं दिए, न नौकरी दिए। जब हम 2022 में नीतीश जी के साथ आए तो 17 महीने में हमने लगभग 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रत्याधीन की, 4.5 लाख शिक्षक जो कि मांग कर रहे थे राजकर्मी का दर्जा के लिए, उनको दर्जा दिया। आईटी पॉलिसी, फूड पॉलिसी, हमने इन्वेस्टमेंट मीट किया जिसमें कि 50,000 करोड़ का एमओयू साइन किया। ये सब दिखता है लोगों को। और जो लोग कह रहे थे कि कहां से नौकरी दोगे, अब आज के दिन में वो कहते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी, कौन विश्वास करेगा उनके? अगर आप में नियत होती नौकरी देने का तो हमारे क्रियाकलाप को आगे बढ़ाए होते। आप 17 महीने की सरकार जब हमारी गई जनवरी 2025 में, उसके बाद आप जोड़ लीजिए 17 महीना उनका कंप्लीट हो गया, जेडीयू और एनडीए का। क्या उन लोगों ने बाकी 3.5 लाख नौकरियां दी? उन्होंने क्या नौकरियों का प्रोसेस उन्होंने शुरू किया? हमने जो किया वो बिना पेपर लीक के उतना नौकरी दिया और वो सबने देखा है। अब जब समय आ गया है बिहार से विदाई का, और पूरा बिहार में इन्होंने आज के डेट में कोहराम मचाए हुए हैं एसआईआर के नाम पे। आज चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन के घूम रहे हैं कि जो कर रहा है सही है। हम सिंपल सवाल उठा रहे हैं उस पे आऊंगा, उस पे आऊंगा। ऐसा आपने जो नौकरी वाली बात की, राजीव रंजन जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते फिर आपके पास आऊंगा। राजीव रंजन जी कुछ आप कह रहे थे? देखिए लक्ष्मण जी, आप तो देश के चंद अनुभवी पत्रकारों में से एक हैं। जरा गूगल करके देखिए बिहार में कभी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हुए थे? या संविधान में उप मुख्यमंत्री पद है क्या? ओथ मंत्री के तौर पर होता है। कैबिनेट के फैसले कौन लेता है? नीतीश कुमार नहीं जानते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे ना। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी आसमानी वादे नहीं करते हैं। इनको अगर ऐसे नहीं होगा। तो क्यों झूठ बोले थे? आपके प्रतिष्ठित बहस में सुन लीजिए, इस तरह के सुन लीजिए राजीव रंजन को सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। एक एक करके बोलने दीजिए। हाँ, देखिए सबसे पहली बात तो यह है, नीतीश कुमार जी को निरंतरता में देखिए ना, उनके फैसलों। बिहार का बदलाव अगर देखना है तो इन 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के तमाम बड़े वायदों को आप गूगल कीजिए और उन वायदों को वो पूरा कर पाए या नहीं कर पाए, आप इसको तय कीजिए। उसके बाद आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं होगी लक्ष्मण जी।